Hello students. Today we start civics 6th chapter advertising विज्ञापन, जो कि हम नॉर्मली सभी जन देखते हैं, कभी न्यूज़पेपर में, कभी टेलीविज़न पे, कभी रेडियो में। हर तरफ आजकल विज्ञापन का दौर है और हर तरफ हम एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग देखते हैं। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग या प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हमको सब तरफ देखने को मिलता है। तो पहले तो एडवर्टाइजिंग होती क्या है? तो एडवर्टाइजिंग अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच द audience, viewers, readers or listeners are persuaded to buy or use something. एडवर्टाइजिंग क्या होता है? ये एक तरह का कम्युनिकेशन का तरीका है जिसमें ऑडियंस कौन, जो उसको सुन रही है, देख रही है, पढ़ रही है, उनको परस्यूट किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है उस चीज़ को खरीदने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, अब इसका उद्देश्य क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि इसका ऑब्जेक्टिव हमें सबसे बड़ा और साफ तो ये नज़र आता है कि प्रोडक्ट को बेचना, सेल करना, उसकी जो कह सकते हैं सेलिंग जो है उसको बढ़ाना उसका मेन मोटिव होता है। द एम ऑफ द एडवर्टाइजिंग इज़ टू क्रिएट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना। इट हैज़ अ फॉलोइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, टू एनकरेज पीपल टू बाय द प्रोडक्ट, वही डिमांड क्रिएट करना, पीपल्स को एनकरेज करना कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। द डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स, दैट इज़ टू कन्विंस द पीपल दैट इट इज़ बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। दूसरे प्रोडक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करना, अलग बताना, और दैट इज़ कन्विंस द पीपल, और पीपल्स को ये कन्विंस करना, ये समझाना कि ये दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। जैसे कि आजकल कॉमनली देखा जाता है कि हर जो प्रोडक्ट है उसके कई तरह के ब्रांड्स आते हैं, कई तरह के दूसरे उसी टाइप प्रोडक्ट का बहुत सारे ब्रांड्स में अलग अलग नामों से वो प्रोडक्ट मिलता है। तो कई सिमिलरिटी होती है, तो वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बताने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं कि ये इसलिए दूसरों से बेहतर है, और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बताने का इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन द पीपल्स आई, उस संगठन का लोगों के आंखों में रहना। आंखों में रहने का मतलब ये है कि लोगों के सामने रहना कि इस टाइप का कोई ब्रांड है, इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, प्रोडक्ट दे रही है। To provide information about a particular product or service included announcement of the launch of the product, purchasing outlets, users of the product etc. और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि इस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है, ये कहाँ मिल सकती है, और आप कह सकते हैं कि इसको किस तरीके से कब लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है या एडवर्टाइजिंग की जाती है। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। कभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी जो पॉलिसीज़ लेके आ रही उसके हम पेपर में और टेलीविज़न पे उनके एडवर्टाइजिंग देखते हैं। हम बाकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो उपभोक्ता यूज़ करते हैं, जो हमारे कॉस्मेटिक्स हुए, हमारे जनरल सामान हुए, किराना का सामान हुआ, व्हाटएवर जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों का ऐड हम देखते हैं। या फिर हम ऐसे एड्स देखते हैं जो कि कह सकते हैं जिसमें कि कोई भी हीरो या हीरोइन या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति उस प्रोडक्ट को यूज़ करके उसकी क्वालिटीज़ बता रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के टाइप होते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैन बी वेरी सिंपल एंड लोकलाइज्ड, एज इन केस अ न्यूली ओपन बेकरी और स्टेशनरी शॉप इन नेबरहुड। अगर एडवर्टाइजमेंट वो बहुत कॉमन होगा, सिंपल होगा, अगर एक नई बेकरी की शॉप या स्टेशनरी की शॉप खुल रही है आपके पास में, फॉर एन एग्जांपल अगर पास में बेकरी की शॉप खुल रही है तो हमारे न्यूज़पेपर के साथ छोटे छोटे पैम्पलेट्स आ जाएंगे कि नई ओपनिंग हो रही है, ये यहाँ पर शॉप है, इस चीज़ की इस यहाँ पर ये अवेलेबल होगा। इस तरीके से पैम्पलेट्स हम छोटे छोटे जो कागज़ आते हैं हमारे न्यूज़पेपर के साथ वो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर यही बड़ी कोई कंपनी खोल रही होगी, it can also be very complex, involving sophisticated research and multimedia campaign as in the case of product launched by the multinational company। अगर कोई बड़ी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसके लिए वो बहुत सारा रिसर्च, सोफिस्टिकेटेड रिसर्च का मतलब हो गया, कह सकते हैं कि बहुत कठिन रिसर्च वो करते हैं, उस एरिया के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उस चीज़ के से जुड़े हुए लोगों के थॉट के बारे में वो जानकारी इकट्ठी करते हैं। मल्टीमीडिया वो यूज़ करते हैं
और कैंपेन्स लगाते हैं अगर ये प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनी लॉन्च करती है। एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफरेंट काइंड्स, कमर्शियल फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सोशल ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सोशल कॉजेज, एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज। तो यहाँ हम 3 की बात कर रहे हैं कि 3 तरह के हमें एडवर्टाइजिंग देखने को मिलती है, या फिर यहाँ हम 5 तरह की एडवर्टाइजिंग देखेंगे। सबसे पहले है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। अब कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, व्यापारिक या व्यावसायिक एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जिसमें उस कंपनी का जो मोटिव है वो अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना उनका उद्देश्य है और लाभ कमाना उनका उद्देश्य है। एडवर्टाइजिंग दैट रिलेट टू द प्रोडक्ट सच एज द हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हमारे घर में जो सामान लेते हैं यूज़ करते हैं वो, सर्विस प्रोवाइडर जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हुई, बैंकिंग कंपनीज हुई, वो बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन जैसे हमारा जो हम फ़ोन में जो सिम यूज़ करते हैं या डेटा जो यूज़ करते हैं उनके लिए जो कंपनीज होती हैं। एंड फूड प्रोडक्ट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। दे एम टू कन्विंसिंग कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड। इसमें उनका एम होता है कि वो कस्टमर को कन्विंस करे, समझाए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर ब्रांड खरीदे। The means of mass production, globalization and technological revolution have led to the infusion of similar products by the different brand name, leading to stiff competition। आज के टाइम में जहाँ मास प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब वो प्रोडक्शन बहुत दूर दूर तक पूरे विश्व में फैला हुआ है, या यूँ कहें बहुत दूर से दूर एरिया तक फैला हुआ है। टेक्नोलॉजी जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, हर कोई किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखने लगा है। तो इन सब की वजह से इन्फ्यूजन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट ब्रांड, और इन सब की वजह से बहुत सारे एक जैसे प्रोडक्ट्स या एक जैसे प्रोडक्ट की ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स के, जैसे हम साबुन की बात करें तो आज हमारे यहाँ पर कितने टाइप के साबुन आते हैं। साबुन वही है जो काम आता है बाथिंग के, लेकिन वही साबुन अलग अलग नाम से आता है, वो अपनी क्वालिटी को बताते हैं कि हमारा ये साबुन ये काम करता है, ये काम करता है। तो इस तरीके से जो हमारा मास प्रोडक्शन है, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है, इसकी वजह से कई सिमिलर प्रोडक्ट्स डिफरेंट ब्रांड के नाम से आ गए हैं, और जिसकी वजह से क्या होने लगा है, कंपटीशन बढ़ने लगा है। Non-commercial advertisement are created by political parties, charitable institutions, and non-governmental organization to inform people about the work that they are doing। Non-commercial advertisement वो commercial advertisement होते हैं जिसको जो कि कोई political party करती है या फिर charitable institution करती है, and non-governmental organization to inform people about the work they doing। वो जो काम कर रही है उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को बताने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। सेकंड टाइप आता है सोशल एडवर्टाइजिंग। Social or public service advertising is used to promote as social ideas, to inform and motivate the people and create awareness regarding issues. Example way to prevent disease such as the AIDS, malaria, cholera or dengue. To publicize government-sponsored campaign such as the pulse polio, family planning, energy conservation, protection of the environment, prevention of discrimination against the girl child, literacy campaign etc। सोशल एडवर्टाइजमेंट उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कि सोशल आइडिया को, समाज के जो उपाय आदर्श विचार हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है और पब्लिक को उसके लिए मोटिवेट किया जाता है। जैसे कि अभी हम देखें तो हर तरफ कोरोना का चल रहा है, बहुत अच्छे से जान रहे हैं हम लोग, स्कूल भी इसीलिए नहीं जा रहे हैं, तो हर दूसरे ऐड के बाद या तो उसमें कोरोना से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ हमें सोशल मैसेज मिल जाएगा, या फिर सरकार भी है जो पेपर में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन्स पे भी लोगों को अवेयर करने के लिए कई तरह के एडवर्टाइजमेंट्स चला रही हैं, दिखा रही हैं। तो और इसके अलावा भी गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए इस तरीके के जो एड्स दिखाए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है, वो सोशल एडवर्टाइजिंग कहलाती है। दे आर ऑल्सो यूटिलाइज टू प्रमोट कम्युनल हार्मोनी, नेशनल यूनिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ब्लड डोनेशन एज वेल एज द गार्नर
एड ड्यूरिंग द रिलीफ ऑपरेशन। और ये जो सोशल एडवर्टाइजिंग है, इनको यूज़ किया जाता है प्रमोट कम्युनल हार्मोनी, लोगों में सांप्रदायिक एकता बढ़ाने के लिए, नेशनल राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, और इसके साथ ही रिलीफ ऑपरेशंस में धन इकट्ठा करना या अनाज इकट्ठा करना, कोई ना कोई चीज़ इकट्ठी करने में भी इसका काम में लिया जाता है। जैसे जब कोरोना शुरुआत में जब आया था, शुरुआती टाइम में आया था, तो आपने टेलीविज़न पे कई ऐड देखे होंगे जिसमें कि कोरोना के लिए हेल्प फंड चलाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं कोई फंड इकट्ठा किया जा रहा था, तो उससे रिलेटेड या तो न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में इसके ऐड देखे जा रहे थे कि आप अपनी सहायता अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर आप इतना पैसा जमा करा सकते हैं, या इस नंबर पर, इस स्थान पर जाकर आप अनाज दे सकते हैं। तो इस तरीके के एड्स करके इन एड्स को इस काम में भी यूज़ किया जाता है। Such advertisements aim to sensitizing people and organizing them to participate in initiative for a social causes। और इन एडवर्टाइजमेंट का एम होता है पीपल्स को सेंसिटिव बनाना, संवेदनशील बनाना, और उनको इकट्ठा करना कि वो जो सोशल कॉजेज़ हैं या सामाजिक जो समस्याएं हैं या उसमें आगे आकर काम करें। ये जैसे कि हम कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का ऐड देख सकते हैं कि इस तरीके के ऐड हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, और इसी तरीके ऐड हम जब टेलीविज़न पे देखते हैं तो वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। सोशल एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि आजकल की इस तरीके के एड्स आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं जहाँ पर आपको कोरोना से किस तरीके से बचा जा सकता है, आपको क्या क्या करना है, तो वो समाज को उपाय बताए जा रहे हैं किसी भी डिजीज से बचने के लिए, तो ये सोशल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। कनेक्ट टू द वर्ल्ड अराउंड। गुरिल्ला मार्केटिंग रेफर टू अ लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इन विच unusual mediums such as graffiti are used to convey or promote a product or an idea। ग्राफिटी का मतलब होता है चित्र बनाना, दीवारों पर चित्र बनाना, या फिर इस तरीके के दीवारों पर चित्र बनाकर करना। गुरिल्ला मार्केटिंग रेफर टू लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग, ये एक लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी है, तरीका है, इन विच अनयूजुअल मेथड, जिसमें एक अनयूजुअल मेथड यूज़ किया जाता था, सच एज द ग्राफिटी, भित्ति चित्र बनाना, जिसमें कि दीवारों पर चित्र बनाकर या फिर सड़कों पर चित्र बनाया जाता, आर यूज टू कन्वे और प्रमोट अ प्रोडक्ट, और इसको यूज़ किया जाता है और प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। द कंसेप्ट ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग रिलाइज on time, energy and imagination instead of a huge advertising budget। गुरिल्ला मार्केटिंग जो है वो बिलीव करता है टाइम में, एनर्जी में और इमेजिनेशन में। इस एक बहुत बड़े बजट की जगह वो टाइम, एनर्जी और इमेजिनेशन में बिलीव करता है कि बहुत ज़्यादा जो एडवर्टाइजर है उसमें खर्च करने की जगह वो कम टाइम में और कम एनर्जी में और अच्छी इमेजिनेशन के साथ वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। द टर्म वॉज कॉइन्ड एंड डिफाइंड बाय द जे कॉर्नेट लेविंसन इन हिज बुक गुरिल्ला मार्केटिंग। ये टर्म जो शुरू हुई थी वो सबसे पहले जे कॉर्नेट लेविसन ने शुरू की थी अपने बुक में, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एक इस तरीके की एडवर्टाइजिंग है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने एजेंडाज, अपने मैनिफेस्टो के बारे में लोगों तक जानकारी देते हैं, वो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कहलाती है। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द मीडिया and public spaces by political parties to inform the public about their agendas and programs। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं लोगों को उनके एजेंडा, उनके जो कह सकते हैं प्रोग्राम्स हैं, एजेंडाज हैं, उनके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन देने के लिए। और सच एडवर्टाइजिंग इज़ पर्टिकुलरली कॉमन एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया। और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट का आज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जैसे कि इंडिया जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, वहाँ पर इस टाइप की पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंस रखते हैं। इट बिकम्स मोर कॉमन एज इलेक्शन अप्रोच। और इस टाइप की जो एडवर्टाइजिंग है
वो इलेक्शन टाइम में बहुत कॉमन देखने को मिलती है। अभी जैसे आप सबने देखा होगा प्रधान के, उप प्रधान के और इनके चुनाव हुए थे पंचायत समिति सदस्य के, तो उन लोगों ने क्या किया था, उनकी जो बात है, वो जो काम करना चाहते हैं उन सबका एक पेपर पे पैम्पलेट छपवा कर वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचा देते हैं। तो ये पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कहलाती है। Political parties take out advertisement in the newspaper and other related media, listing out their manifesto and highlight their achievements. Political parties एडवर्टाइजमेंट को या तो न्यूज़पेपर में या फिर किसी रिलेटेड मीडिया में छापती है या बताती है और अपने मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र और उनके जो अचीवमेंट्स है उनके बारे में उस एडवर्टाइजमेंट में वो बताती हैं। कन्वर्ट एडवर्टाइजिंग, कन्वर्ट एडवर्टाइजिंग में ऐसा होता है कि इस टाइप की एडवर्टाइजिंग में क्या किया जाता है कि किसी फेमस व्यक्ति के द्वारा उस चीज़ को यूज़ करते हुए दिखाया जाता है या फिर मूवीज़ में उसको कहीं ना कहीं दिखाया जाता है और उसके बारे में कुछ विशेष नहीं बताया जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो जो हीरो है या हीरोइन है या वो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो इसको काम में लेता है, इसका मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे happens when a product or brand is embedded or hidden in some other form of entertainment and media। जब प्रोडक्ट का और ब्रांड जो है वो किसी और एंटरटेनमेंट या मीडिया में छुपा हुआ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इन अ मूवी एन एक्टर वुड यूज़ अ प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ब्रांड। जैसे कि मूवी में एक एक्टर ने किसी पर्टिकुलर ब्रांड को यूज़ किया है, द प्रोडक्ट विल बी फीचर्ड क्लियरली। उसमें वो प्रोडक्ट साफ दिख रहा है कि वो कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है और वो क्या प्रोडक्ट है, बट नो ऑब्वियस रेफरेंस विल बी मेड इट। लेकिन उसके बारे में कोई और चीज़ नहीं बताई जाती है। द पब्लिक एसोसिएटेड द प्रोडक्ट विद द एक्टर यूजिंग इट एंड मे बी टेम्पेड टू बाय इट। लोग उसको उस एक्टर से रिलेटेड समझते हैं और उसको खरीदना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी मूवी में किसी एक्टर को वॉच यूज़ करते हुए दिखाया जाता है कि वो इस ब्रांड की वॉच यूज़ कर रहा है, तो इनडायरेक्टली कि वो भी वो ब्रांड यूज़ करता है, इसका मतलब हमें भी वो ब्रांड यूज़ करना है। कोई भी जैकेट है या फिर गोगल्स हैं, कुछ भी ऐसा अगर वो यूज़ करते हुए दिखाई जाते हैं तो ऐसा उसमें लगता है कि वो यूज़ कर रहे हैं, तो पीपल्स भी उसको खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, सो रीड इट and do the exercise. Thank you.